गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। पहली बार व्रत रख रहे हैं तो गुरुवार के इन व्रत नियमों के पहले से जान लेना जरूरी है। तो आइए जानते हैं वो कौन से नियम हैं जिसे हमें मिस ना हो जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और वे प्रसन्न होकर भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। अगर आप आज पहली बार व्रत रख रहे हैं तो गुरुवार के इन व्रत नियमों को पहले जान लें। जो लोग पहली बार व्रत करते हैं उनके मन में ये सवाल होता है कि कब से शुरू करें ये व्रत। तो अगर आप भी पहली बार गुरुवार के व्रत रखने की सोच रहे हैं तो बता दें कि गुरुवार के व्रत पौष माह से शुरू किए जाते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र होने पर भी व्रत शुरू करना अच्छा माना गया है, या फिर किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से व्रत रख सकते हैं। इसे 16 शुक्रवार तक रखना होता है। धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आज के दिन केले के पेड़ को जल अर्पित कर तथा श्रवण किया जाता है। इस दिन भूल से भी केले का फल सेवन न करें। इस दिन भगवान विष्णु को पीले चीज अत्यंत प्रिय है, इसलिए गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान लाभदायी होता है। इस दिन पीला कपड़ा, चने की दाल, केला आदि भगवान को अर्पित करने के बाद उसे किसी गरीब को दान दे देना चाहिए। इससे विष्णु जी की कृपा बनी रहती है और उनका आशीर्वाद हमेशा हम पे बनी रहती है। मान्यता है कि गुरुवार के व्रत में पीला भोजन ही ग्रहण करें, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस दिन भूल से भी काली दाल की खिचड़ी या फिर चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल खाने से धन की हानि होती है। पूजा में भगवान विष्णु को चावल की जगह तिल अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि गाय में कई करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में लिखा है कि गाय को गुरुवार के दिन रोटी और गुड़ खिलाने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। गुरुवार के दिन बाल और नाखून काटने की मनाही होती है। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद गुरु कमजोर होता है, वहीं इससे धन हानि होती है। घर में इस दिन कोई भी व्यक्ति कपड़े ना धोए और बाल ना काटे, इससे मान हानि होती है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान की पूजा में अगर तुलसी का दल शामिल ना हो तो ये पूजा अधूरा माना जाता है। अब हम जानेंगे कि बृहस्पतिवार को तुलसी का कौन सा उपाय है। इस उपाय के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो ये कौन से उपाय है जो आपको मालामाल बना सकता है। आपके घर में जितने भी मानसिक तनाव है, धन हानि है, वो सब फुलफिल हो सकते हैं। तुलसी का पेड़ हर घर के आंगन की शोभा होता है। कहते हैं कि तुलसी का पेड़ घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू मान्यताओं में प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदा के रूप में तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। धार्मिक ग्रंथों के अलावा वास्तु विज्ञान में भी तुलसी को खूब महत्व दिया गया है। इसमें औषधीय गुण होने की वजह से इसे चमत्कारिक पौधा भी माना जाता है। आइए जानते हैं तुलसी के कुछ उपाय जिसे गुरुवार के दिन करने से आप लाभ पा सकते हैं और अपना मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का समर्पित होता है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो उस दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। गुरुवार को स्नान के बाद
तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। यानी कि लोग कहते हैं कि तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ को कच्चे दूध से अवश्य स्नान कराना चाहिए। इसके अलावा शाम के वक्त तुलसी के पेड़ में घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है, इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने से आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है और आपको धन की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधे में पानी देने को लेकर लोगों के बीच कई प्रकार के मत रहते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में कब कब पानी नहीं देना चाहिए। प्रत्येक रविवार को एकादशी तिथियों पर और इसके अलावा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी के पौधे में पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इन सभी दिनों के अलावा सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते को न तोड़ना चाहिए, न ही छूना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और आपके घर में कंगाली पांव पसारने लगती है। एक बात का ध्यान रखें कि घर में कभी भी सूखा हुआ तुलसी का पौधा न रखें। तुलसी का पौधा मुरझाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। यह आपके घर में आर्थिक तंगी को दर्शाता है। तुलसी का पौधा सूखने पर उसे गमले में से तुरंत निकालकर उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाह कर दे या फिर कुएं में उसे डाल दे। उसके स्थान पर गमले में तुलसी का नया पौधा लगा लें। तुलसी के पौधे को दैवीय औषधि माना जाता है, इसलिए इस पौधे को सदैव उत्तर दिशा या पूरब दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इन दिशाओं में रखने पर तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। इस पौधे को दिन में लगभग 6 से 8 घंटे की धूप की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे स्थान पर रखें जहां पर पर्याप्त धूप हो। अब हम बात करेंगे गुरुवार को आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए, बिगड़ी काम बनाने के लिए कौन से उपाय करें। अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है तो मनुष्य अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। गुरु को धन, वैवाहिक जीवन और संतान का कारक माना जाता है। गुरुवार को केसर, पीला चंदन या फिर हल्दी का दान करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से गुरु मजबूत होता है, जिससे आरोग्य और सुख की वृद्धि होती है। साथ ही घर में सुख शांति का भी वास होता है। अगर आप इनका दान नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, इन्हें तिलक के रूप में लगाने से भी आपको लाभ मिलता है। अगर इस दिन आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा। तो चलिए जानते हैं गुरुवार के इन उपायों के बारे में। तो सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के समय ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जाप करें। गुरु के भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें। इसके साथ ही नहाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जरूर जाप करें। गुरुवार का व्रत रखें और केले के पौधे में जल अर्पित कर पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटों का समाधान होता है और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र का धारण करें। स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा व चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल के साथ तुलसी का एक छोटा सा पत्ता अर्पित करें। अपने माथे पर चंदन या केसर का तिलक करें। मान्यता के मुताबिक भगवान बृहस्पति को पीले रंग की चीज़ें बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन ब्राह्मणों को पीले रंग की वस्तुएं जैसे चने की दाल, फल आदि दान करें। इस दिन सुबह के समय चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ को घर के मुख्य द्वार पर रख दें। इस दिन को धार्मिक महत्व के लिहाज भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। घर में धन की बरकत के लिए
गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन पीले रंग की चीज़ों को विशेष महत्व दिया जाता है। गुरुवार के दिन ना तो किसी को उधार दें और ना ही किसी से उधार लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति खराब हो सकती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप गुरुवार को व्रत रखते हैं तो इस दिन सत्यनारायण का व्रत जरूर कहें और सुने। अब हम बात करेंगे गुरुवार के मंत्र के बारे में, जिनमें से आप एक मंत्र का उच्चारण जरूर करिए। गुरुवार के दिन आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम क्लीं बृहस्पते नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ओम ऐं श्रीं बृहस्पते नमः, ओम गूं गुरुवे नमः। आप इन मंत्रों में से कोई एक मंत्र जाप कर सकते हैं जो आपको सरल लगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायी हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।